ये बातचीत पहले हो जाती, सरकार भला करने चली भी थी तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर लेती, वो बात नहीं की। प्रॉब्लम यहां आकर अटक रही है क्या? इसीलिए अब ये देखिए समस्या बढ़ती जा रही है। देखिए संदीप जी, आपकी बातें या किसान के संगठन के कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई बात करते हैं तो मैं बड़ी संजीदगी से सुनता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बेतुकी बातें करता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आपने भी आंकड़े बताए। एक तमाचा था उनके मुंह पे जो आपने अभी उनको बड़े जोर से मारा। ये आपने आंकड़े बताया कि 1970 से 2015 तक हमारी तो सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, इन लोगों ने किसानों की आमदनी कितनी बढ़ाई, और हम 2014 से अभी आए हैं, कितने कुछ किसानों के लिए किया है, ये आपके सामने है, दोनों किताब आपके सामने है। और आप देख लीजिए कि किसको और इनको कहने का क्या अधिकार है, कोई हक है इस पे टीका टिप्पणी करने का? मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, ये आंदोलन कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का या बीजेपी का थोड़ा है। किसान अभी भी देखिए, किसान आशंकित है, मन में शंकाएं है ना। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी सारी बातें मानते हुए, पर भरोसा नहीं हो रहा ना किसान को। किसान कह रहा है हमने तो ये कानून मांगे नहीं, आप ले आए, क्यों ले आए भाई? मेरा सवाल ये है, ये पहले हो जाती जमीन तैयार तो बेहतर होता ना जफर भाई। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात, मैं उसको कोई इस पे काट नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए बिल्कुल वार्तालाप हुई थी, बिल्कुल उसी चीज को हमने जो इन लोगों के साथ इतने बार किसानों के साथ, संगठनों के साथ जो इन लोगों ने वार्तालाप किया था, और उसके बाद ये इनकी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो ये इनकी एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही थी जो इतने 10 सालों तक रिकमेंड करती रही? कितनी कितनी कमेटी आप देखिए, 12th 5-year प्लान में देखिए, आप देखिए 2019 का फाइनेंस कमीशन, आप देखिए जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन करके कोई एक है जो उसकी रिकमेंडेशन 2007 की, ऐसे बहुत सारे संगठनों के रिकमेंडेशन है, उनके चीफ मुख्यमंत्रियों ने रिकमेंडेशन दिया। और ये एसेंशियल एक्ट के बारे में अभी अकाली दल वाले कह रहे थे, इनके तो समझ में नहीं आ रहा भाई। कभी अरे ये आपके सबसे पुराने एलआई थे, इन्होंने भी सरकार छोड़ दी है कहते हुए कि नहीं बातचीत नहीं हुई। पर पुष्पेंद्र, एक सेकंड जफर भाई, पुष्पेंद्र, किसान देखिए आंदोलन शुरू हुआ 3 कानूनों को लेकर, लेकिन अब किसानों ने भी, किसान संगठनों ने भी रायता फैला दिया है क्या? पराली पर जी 1 करोड़ का जुर्माना या 1 साल की सजा, या बिजली अध्यादेश जो लाया गया है उस पर भी हमारे कर्ज भी माफ करो। मतलब अब मांगे इतनी सारी, लड़ाई तो 3 कानूनों को लेकर थी, अब उसमें 10 चीज और जोड़ रहे हैं, यह कितना जायज है? नहीं देखिए, मैंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। कृषि सुधारों की आवश्यकता थी, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन इसमें जो 2-3 चीजें इन्होंने नहीं की, एक तो एमएसपी वाली बात जिसपे विस्तार से हमने कहा, लेकिन कोई जवाब जफर भाई के तरफ से नहीं आया। दूसरा, राजेंद्र जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है वो टैक्स का भी है। टैक्स में दोनों स्थान पे एक रूपता होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, अन्यथा जो मंडी व्यवस्था है उसमें से बाहर बिजनेस चला जाएगा। ये निराधार नहीं है बात, और उस वजह से जो हम हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था में, वो समाप्त हो जाएगा। और ये मांग जो बढ़ाना है, मेरे ख्याल से ये एक पोस्टरिंग की बात तो हो सकती है, जिसको मुझे विस्तार से नहीं बताना चाहिए। अन्यथा मेन मुद्दा आप ये कह सकते हैं 70-80 नंबर का क्वेश्चन जो है, एमएसपी को बाध्यकारी बनाना है सभी सेक्टर्स में, यानी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर। और इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से सहमति हो जानी चाहिए। 2-3 जो छोटे छोटे मुद्दे हैं कि भाई आप न्यायालय में जाना अलाउ करिए, ट्रेडर्स का पंजीकरण करिए, या आप थोड़ा सा बिजली के जो हमारे हित है वो सुरक्षित करिए, या छोटे किसानों का जमीन हड़पने की कोई बात ऐसा ना हो उसको सुरक्षित करिए। तो ये सारी चीजें हो सकती है, मैनेजेबल है, और मेरे ख्याल से सरकार इनको मान भी चुकी है। प्रदूषण के विषय में भी जो एक बड़ी पेनल्टी लगाने की बात है उसको भी मान लिया जाएगा। लेकिन मेन बात जिससे काफी बड़ा अमाउंट जो है किसानों की जेब में पहुंचेगा और हर साल पहुंचेगा, और इसका एक कंपैरिजन बहुत बढ़िया दे दूं मैं। हाँ, बस 20 सेकंड में करने से 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया ही किसानों के मिलेगा, जबकि पिछले साल कंपनियों का, कॉर्पोरेट कंपनियों का इनकम टैक्स घटाने से जफर इस्लाम भाई आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का चूना सरकार को लगेगा। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांट दी बिना किसी आंदोलन के। इसमें तो 50,000 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलना है, और तो अब देखते हैं ये आज की जो बातचीत है, बातचीत शुरू हो गई है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है, क्योंकि अब
भारत बंद का भी ऐलान करने की बात कह दी है किसानों ने, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।